प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। सिद्ध करना है, ये कह रहा है इसके बराबर इतना सिद्ध कर दो। तो यहाँ पे अब tan थीटा का मान हम इससे इस त्रिभुज से ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? tan थीटा का मान कितना होगा? लंब बटा आधार, यानी कि कितना हो जाएगा? 3/4 का स्क्वायर। भाई लंब बटा आधार ही होता है ना tan थीटा बराबर, तो लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4। अभी मैं पूछूंगा मान आज, ठीक है, एट लास्ट में मैं पूछूंगा। तो उसके बाद बटे 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा ये भी है लेकिन गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे माइनस है। देखिए यहाँ पर माइनस है, हम भी कहें क्यों एक ही बराबर बराबर आ रहा है, ऐसा होता नहीं है। तो माइनस है यहाँ पे प्लस। tan थीटा का मान कितना होगा? उतना ही होगा, 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा का मान कितना होगा? आधार बटा कर्ण। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए बस, और नहीं कुछ करना है। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3/5 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, यहां पर हल कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का वर्ग 9 बटे 4 का वर्ग 16 बटे 1 प्लस 9/16 बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। यहां पे देखिए हल करिए, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9/16 और यहां पर कितना आ जाएगा? 16 प्लस 9/16। ठीक है बेटा, बराबर ये 16 हर बराबर है, हर बराबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बराबर है तो आप हर को हर लिख दीजिए 25 और 16 में से 9/7। अब यहां पे देखिए कहां आप सॉल्व करें, यहां पे कर लेते हैं। थोड़ा जगह की भी दिक्कत होती है, बड़े क्वेश्चन यहाँ पे हल ही नहीं होते क्योंकि आपके स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं। तो 16 में से 9 घटा बेटा कितना हो गया? 7, ठीक है, बटा 16 और बटा 16 में से 9 जुड़ा तो यहाँ पे हो गया 25/16 इज इक्वल टू कितना है? 7/25। अब यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना आ गया? 7/25 बराबर 7/25। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखिए, प्रूव हो गया ना, आप लिख सकते हो प्रूव। ये क्वेश्चन हल हो गया। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, रिवाइज करते हैं। देखिए दिया था 3 cot थीटा बराबर 4, तो हमने cot थीटा का मान निकाल दिया 4/3। एक त्रिभुज बनाया, क्योंकि cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार 4 रख दिया, लंब 3 रख दिया। कर्ण को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दिया। जब सब मालूम हो गया बेटा, तो हमको जो प्रूव करना था उसको हमने लाया और उसके इक्वल टू जो भी प्रूव करना था उसको रखा। अब जो भी मान था उसमें रख दिया, कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, रख दिया और हल हो गया और दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए ये सही है कि इतने बराबर इतना होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान बताओ। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। दिया हुआ है, क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया है tan A बराबर 1/3, ये दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/3। तो एक त्रिभुज बनाते हैं बेटा छोटा सा यहाँ पर, और चूंकि दिया हुआ है tan A बराबर 1/3 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 1, आधार कितना है? कर्ण में 3। अब कर्ण हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे। कर्ण कितना हो जाएगा? तो निकालेंगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी कर्ण 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। कितना हो जाएगा बेटा? 3 और 1, यानी कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 4। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? कर्णी में 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा बेटा? कर्ण बराबर 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2। अब किसका किसका मान निकालना है, ये प्रश्न है। तो मान निकालना है बेटा, पहला दो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला मैं पहले लगाता हूं, फिर दूसरा बाद में लगाऊंगा। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसी का मान निकालना है। ठीक है, और इसमें कह रहा कोण B समकोण है और tan A बराबर, इसको हम माने हैं A
और ये हमारा सी हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ए और बी और सी का जो चक्कर है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। वो चक्कर क्या है मैं बताता हूं। इसमें कहा था उसने कि बी समकोण है, तो बी हमने समकोण कर दिया। फिर कहता है tan a बराबर 1/3, तो a इसको मानिएगा, a इसको मानोगे तो लंब ये होगा, अन्यथा अगर इसको a लिख दोगे ना तो ये वाला लंब होगा, तब इसको 1 लिखना है। तो हमने a इसको माना है, तो लंब कौन होगा, ये आधार कौन होगा, नीचे वाला कर्ण तो फिक्स रहता है। ये तरीका है, क्योंकि इसमें सी का भी चक्कर है और ए का भी चक्कर है। ऐसे क्वेश्चन में खास तौर पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं अब क्या करना है। साइन ए का मान कितना होगा, ए रहेगा तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। ए का रहा, ए के सामने वाला लंब यानी कि 1/2 इंटू कॉस सी। जब सी कहेगा, यही ध्यान देना है आपको, जब सी कहेगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो काश बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि सी कह रहा है। सी कहेगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 प्लस कॉस ए कह रहा है, ए अब की बारी कॉस ए कह रहा है, तो ए कहेगा लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो आधार बटा कर्ण यानी कर्ण 3/2 हो गया, इंटू साइन सी। सी कहेगा तो लंब ये होगा, तो सी कहेगा तो लंब ये होगा, लंब बटा कर्ण यानी कर्ण 3/2। तो 1/4 हो गया यहाँ पर, और कर्ण 3 का पूरा हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। 3 और 1 भाई हर बराबर है, तो ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 4/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सी और ए का चक्कर जो है ना वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए। तो दूसरा क्वेश्चन इसका है cos a cos c माइनस साइन a sin c। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बेहद आसान है। केवल a और c का आपको ध्यान देना, a और c का ध्यान देना है। तो cos a, cos बराबर क्या होता है, सूत्र तो आपको याद ही होना चाहिए कि cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो a कहेगा जब, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। a कह रहा है तो आधार कितना होगा, कर्ण 3, यानी कि कर्ण 3/2 गुणे cos c। जब c कहेगा ना तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो आपका हो जाएगा 1/2 माइनस साइन a। जब साइन a कहेगा तो a के सामने वाला लंब होगा, लंब कितना होगा बेटा 1, और कर्ण कितना होगा 2, और गुणे साइन c। c कहेगा तो आधार नीचे वाला होगा, सॉरी c कहेगा तो ये लंब होगा सीधे वाला, और ये आधार होगा। तो हमको क्या करना है, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, कर्ण में 3/2। समझ में आया ना बेटा। जब a कहेगा, सीधी सी बात है, जब a कहेगा बेटा ना तो लंब ये होगा, c कहेगा तो लंब ये होगा, बाकी जो बचेगा वो आपका कर्ण होगा, और जो बचेगा उसके अलावा वो आधार होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कर्ण 3 कितना हो गया 4, और यहां पर हो गया आपका माइनस कर्ण 3/4। ठीक है, कर्ण 3 एक कम कर्ण 3, 2 दूना 4, कर्ण 3 2 दूना 4, ये खत्म हो गया बेटा, उत्तर आ गया 0। तो इस तरीके से बेहद आसान है, इसको लिख लीजिए। फिर सामने 10वां सवाल है, सत्य असत्य को छांटिए। कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक त्रिभुज बना लीजिए आप, और यहाँ पे कुछ भी मान लिख कर देखिए, यहाँ पर 20 रखिए, यहाँ पे 5 10 5 रख दीजिए, कोई भी मान रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, रख कर चेक करिए। यहाँ पर हमने 20 रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिए। इस स्थिति में क्या होगा, tan a का मान कितना होगा, 20 लंब बटा आधार यानी 20/5, तो कितना है 4। ये तो कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये तो गलत हो गया ना। tan a का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने रख कर चेक कर लिया कि 4 आ रहा है उत्तर, तो 1 से कम तो नहीं आ रहा है ना। इसलिए इसका ये कथन कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये असत्य है, क्योंकि tan a का मान कुछ भी हो सकता है। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अच्छा, sec a बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो 12/5 ये हो सकता है, 12/5 हो सकता है। लेकिन अगर यही सवाल दिया रहता 5/12, यहाँ पर 5 लिखते, यहाँ पर 12 लिखते, ये कभी हो सकता था नहीं। क्यों, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो 12/5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि sec बराबर होता है बेटा कर्ण बटा आधार,
ऐसे कंडीशन में कर्ण 12 आ रहा है, आधार 5 आ रहा है। ये स्थिति समझ में आ रही है। लेकिन अगर यही 5/12 देता ना तो हम इसको गलत कर देते। क्यों? क्योंकि कर्ण सबसे छोटा नहीं हो सकता, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो ये सत्य है, 12/5 हो सकता है, ये सत्य है। तीसरा कहता है cos A कोण A का कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये गलत है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि cos जो होता है कोसाइन से बनता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos होता है, कांस्टेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। तो ये कोसेक का लॉन्ग फॉर्म है। ये कह रहा cos A कोण A के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त होता है, ये गलत है। कांस्टेंट के लिए कोसेक प्रयुक्त होता है और cos किसके लिए प्रयुक्त होता है? कोसाइन के लिए, कोसाइन के लिए। तो ये भी असत्य है। इन तीनों को नोट कर लीजिए, बाकी दो और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, कहता है cot A काट और A का गुणनफल है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गलत है। cot A इसलिए लिखा जाता है कि ये एक कोण को प्रदर्शित करता है। किस कोण के लिए? काट का अनुपात, न कि काट और ए का गुणा कर दिया गया है काट ए हो गया, ये गलत है। काट और ए का रिश्ता ये है कि काट और ए का गुणनफल नहीं है, काट कोण ए का काट है, इसके लिए काट ए लिखा जाता है। ठीक है, यानी कोण का अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए काट ए लिखा गया है, न कि काट और ए का गुणनफल है। तो गलत है, ये असत्य, इसको लिख दीजिएगा। और अगला आता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो आइए बनाकर देखते हैं। त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको। साइन अगर मैं इसको थीटा मान लूं बेटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। क्या ये असंभव है? आप क्या सोचते हो, ये संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि कर्ण छोटा नहीं हो सकता लंब से, इसलिए ये सरासर गलत है। तो इसको आप क्या लिख दोगे बेटा? इसको लिख दोगे असत्य है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए। कुछ बच्चों ने हमारे पास क्वेश्चन भेजा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा, इसके बाद मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है बेटा, इसको आप पहले नोट करिए कि बुक का है। ठीक है, कहता है साइन A बराबर 3/4 हो तो इसको सिद्ध कर दो। आइए सिद्ध करते हैं। पहले एक छोटा सा त्रिभुज हम बनाएंगे जैसा हमेशा बना रहे हैं, और यहाँ पर साइन थीटा बराबर दिया लंब बटा कर्ण, यानी कि 3 ये हो गया 4। ठीक है बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया आपका 3, कर्ण हो गया 4, इसको आप ए मान लीजिए। अब यहाँ पे आधार आपको निकालना है, तो आधार निकालिए। लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग बराबर आधार कितना हो जाएगा? नहीं मालूम है, और प्लस लंब हो जाएगा आपका 3 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आधार का वर्ग बराबर 4 चौका 16 माइनस 3 त्रिका 9। तो आधार का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 16 में से 9 घटा 7। तो कुल मिला जुला के आधार बराबर आपका हो जाएगा कर्णी में 7। ठीक है, एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग। आधार कितना है नहीं पता है, लंब कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग 4 का वर्ग हो गया, 16 हो गया, 9 इधर आ गया, 9 घट गया। तो कुल मिला के आधार बराबर आपका हो गया कर्णी में 7, यानी कि यहां पर आपका हो गया बेटा कर्णी में 7। अब आइए इसको सिद्ध करते हैं, यहां से सिद्ध करते हैं। कर्णी में कौशिक स्क्वायर है, कौशिक का मतलब साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। कॉट बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? कर्णी में 7 बटा लंब कितना है? 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे सेक स्क्वायर है। सेक बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है बेटा? सॉरी, कर्ण बटा आधार। तो यहां पे हो जाएगा 4 बटा कर्णी में 7 का स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का 1 लिख देंगे बराबर कर्णी में 7/3 लाना है। चलिए अब इसको हल करिए। 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, कर्णी में 7 का वर्ग 7,
3 का वर्ग 9, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे 4 चौक का 16, कर्णिम 7 का वर्ग 7 -1, ठीक है, बराबर कितना लाना है, कर्णिम 7/3 लाना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ 16 में से 7 घटा, 16 में से 7 घट गया, बच गया 9/9, और यहाँ पे हो जाएगा बटा 1 करके ऐसे ऐसे गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 16 × 16 -7/7। अरे 16 -7/7 बराबर कितना लाना है, कर्णिम 7/3 लाना है। अब 9 से 9 तो खत्म हो गया, वो तो 1 हो गया बेटा ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/9/7 बराबर कितना लाना है, कर्णिम 7/3 लाना। दिखाई दे रहा है ना बेटा। अब क्या करें, यहां पे लगाते हैं। देखिए ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1/9/7 है ना, तो ऐसे हो जाएगा कर्णिम 7/9 ऐसे हो जाएगा बराबर कर्णिम 7/3। अब यहां पे देखो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो कर्णिम में रहेगा, तो ये हो जाएगा कर्णिम 7/3। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 बराबर कर्णिम 7/3। ये हमारा प्रूव हो गया। तो कुछ भी नहीं करना है, केवल उसका वैल्यू निकाल देना और इसमें रख देना। आपका कैलकुलेशन में गलत हो रहा होगा तभी आप नहीं लगा पाएंगे, नहीं तो बहुत आसान है बेटा। इसको लगाइए।